अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। हाँ मेरे अजीज़ों, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप मेरे लिए, हर मोमिन के लिए दुआ करते रहा करें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो आइए, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पंडित लाला राम की बेटी और औरंगजेब का इंसाफ। ये वाकया हम सुनेंगे गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी की आवाज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सलातीनों की तारीखें आप सामने रख लें प्यारे, तो ईमान ताजा हो जाता है। ऐसे ऐसे सलातीन गुजरे हैं, उनमें इंसाफ की बात मैं करता चला जा रहा हूं कि जब हमारा दौर था तो हमने क्या किया है। आपकी यही बनारस की सरजमीन है, तारीख का वरक आपके सामने रख रहा हूं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। बनारस के मुसलमानों, गालिबन आपको तारीख याद होगी, यही दौरे आलमगीरी है। दौरे आलमगीरी में ऐसा माहौल बरपा था कि अदालतों में काजी मुतय्यल थे, शरई हुकूमत का मामला था, हर तरफ इनसे इस्लामी इंसाफ और इस्लामी कानून का निफाज था। दौरे आलमगीरी ही तो एक ऐसा दौर है कि उस दौर में एक फतवे की किताब तरतीब दी गई जिसे फतावा आलमगीरी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तान को यह फख्र हासिल है कि हिंदुस्तान से दो किताबें निकली हैं। एक किताब तो है फतावा आलमगीरी, जिसको आलमगीर ने अपने दौरे हुकूमत ने 500 उलमा को इकट्ठा करके तरतीब दिलवाई थी। आज पूरे बिलादे इस्लामिया में उस किताब के मुहताज लोग दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी किताब वजूद में आती है फतावा रज़विया। फतावा रज़विया आला हजरत के कलम से निकलती है ये किताब। इस किताब के भी बर्रे सगीर के लोग मुहताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से ऐसी ऐसी किताबें वजूद में आई हैं। तो दौरे आलमगीरी की बात मैं कर रहा हूं। हजरत आलमगीर पर भी बड़ा सख्त इल्जाम लगाया जाता है कि आलमगीर गैर मुस्लिमों को मारते थे, कत्ल करते थे, उनके वहां इंसाफ नहीं था। लेकिन तारीख का वर्क क्यों छुपा रहे हो प्यारे। ये दौरे आलमगीरी ही का वाकया तो है कि अपने बाप से इख्तिलाफ किया था तो रामकरण आर्या की बुनियाद पर आलमगीर चाहते थे कि समुद्री फौज का सिपह सालार रामकरण आर्या को बनाया जाए। आपके वालिद गिरामी ने इख्तिलाफ किया था। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप की इस बात को इनकार कर दिया था मानने से। ये तारीख क्यों छुपा रहे हो। आपने फरमाया था अब्बा हुजूर सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, इसलिए सलाहियत की बुनियाद पर फौज की क़यादत इसको दी जाए। इल्जाम लगाया जाता है कि आलमगीर गैर मुस्लिमों को मारा करते थे। गैर मुस्लिमों को आलमगीर मारते नहीं थे। आलमगीर ने हिंदुस्तान में इंसाफ का चिराग जलाया था, इंसाफ की रोशनी फैलाई थी, इंसाफ का माहौल कायम किया था। यह दौरे आलमगीरी का मामला है कि जब दिल्ली के लाल किला में अपने सर पर ताज शाही रख करके उस तख्त पर बैठने लगे तो आपने ऐलान कर दिया था कि हाथी की मूर्तियां तख्त शाही पर बैठने से पहले पहले आलमगीर के किला के दरवाजे से तोड़ दी जाएं, गैर महरम लड़कियां किला के अंदर से निकाल दी जाएं, शराब बंद कर दी जाए, गांजे और भांग की खेतियां रोक दी जाएं, रंडियों को हुक्म दिया गया था कि शादी कर ले या तो हमारे मुल्क को छोड़ दे। यह सबसे पहला कानून नाफिज कर दिया गया था। दौरे आलमगीरी का इंसाफ भी तो जरा मुलाहजा करते चलिए। यही आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जब आपकी हुकूमत का शोहरा हुआ और करीब 50 बरस के आपने बर्रे सगीर पर हुकूमत की है, तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक इतनी बड़ी हुकूमत का मामला था, इतना बड़ा यह मुल्क था। आज छोटा सा मुल्क हो गया है। जब भी इसको इतना बड़ा मान रहे हो, इसी मुल्क के पेट से पाकिस्तान ने जन्म लिया, बांग्लादेश ने जन्म लिया, लंका इसी मुल्क के पेट से निकला है। लेकिन तब यह सबका सब एक था। अफगानिस्तान की सरहद से लेकर के और तिब्बत की वादी तक इतना बड़ा यह मुल्क था। दौरे आलमगीरी को जरा मुलाहजा कर लीजिए। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उसी दिल्ली की सरजमीन पर हैं। इसी आपके बनारस का वाकया है। यह हमारा चौथा दौर चल रहा है। हम अपने चौथे दौर में किस अंदाज से थे इस मुल्क में। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक फरियादी इसी आपके बनारस से पहुंचती है। उस फरियादी का वाकया अजीब गरीब है। बहुत खूबसूरत लड़की का नाम शकुंतला था। आज भी शकुंतला की तारीख बनारस की तारीख में मौजूद है। शकुंतला के बाप का नाम पंडित लाला राम था। पंडित लाला राम अपने खानदान में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ था, बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। दौरे आलमगीरी में जब इब्राहिम कोतवाल
इसी आपके बनारस की सरजमीन पर भेजा गया था। उसने देखा था और ये सुना भी था कि सुबह बनारस शाम अवध, बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है और अवध की शाम बड़ी अच्छी होती है। उसने जब देखा यहाँ के हुस्न पर तो उसको नफ्स ने धोखा दे दिया। उस जालिम ने न जाने कितनी कन्याओं की आबरू लूट ली। उसके कुछ ऐसे दलाल फिट हो गए कि हसीन हसीन खूबसूरत लौंडियों को उसके बंगले पर पहुंचा दिया करते थे। जब पता चला कि सवेरे सवेरे इसी काशी नदी पर जाकर के स्नान करने के लिए शकुंतला पहुंचती है, मगर धीमी धीमी कदम चलती है, अपनी निगाहों को नीचे किए हुए चलती है। बहुत खूबसूरत लड़की है उस ब्राह्मण की। उस ब्राह्मण दोशीजा को गिरफ्तार कर लिया जाए और बंगले में कोतवाल के पहुंचा दिया जाए, इनाम और इकराम भी ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। दलालों ने प्लान बनाया और जब कोतवाल को यह खबर दी गई तो कोतवाल ने कहा एक काम करो, पहले पालकी उसके दरवाजे पर लगा दो, अगर वो बेइज्जत भेज दे तो कोई बात नहीं है, अगर इस तरह से ना भेजे तब गिरफ्तारी का मामला अमल में आएगा। जब पालकी जाती है, पंडित लाला राम के कदम से नीचे से जमीन खिसक जाती है, रोने लगता है। उस बच्ची ने पूछा मेरे बाप रो क्यों रहे हो? बाप ने कांपती हुई जबान से कहा बेटी मैं अपने खानदान में बड़ी इज्जत से देखा जाता था, लेकिन आज हमारी आबरू पर हमला हो रहा है। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान का सुल्तान आलमगीर बड़ा महाराज है, बड़ा शक्तिमान है, बड़ा इंसाफ पर सुल्तान है, लेकिन इसी बनारस पर कैसा कोतवाल इब्राहिम नाम का भेज दिया है जो न जाने तुम जैसी कन्याओं की कितनों की आबरू लूट चुका है। आज तुम्हारी इज्जत पर धावा बोलने वाला है। बड़ी चालाक लड़की थी। उसने कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा पिताजी एक काम कीजिए, आप 1 महीने की मोहलत ले लीजिए और कोतवाल को खबर भिजवा दीजिए कि चूंकि मैं खानदान में इज्जत की निगाह से भेजा जाता हूं, तुम्हारे बंगले पर हमारी लड़की जाएगी जरूर, मगर दुल्हन बनकर के जाए, इज्जत की राह से जाए, शादी ब्याह की नौयत से जाए। इस तरह से हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। चुनांचे ये खबर जब कोतवाल को पहुंची तो कोतवाल ने 1 महीने की मोहलत दे दी। लड़की ने अपने बाप से कहा कि बाप एक काम करो, मुगल शहजादे का लिबास हमें ला दो और हमें एक घोड़ा दे दो। मुगल शहजादे का लिबास बेटी क्या करोगी? बाप कुछ पूछो नहीं, मैं जो करना चाहती हूं मुझे करने दो, तब हमारी इज्जत बच पाएगी। मुगल शहजादे का लिबास बाप ने मंगवा दिया। उस शहजादी ने लिबास मुगल शहजादे का पहना, घोड़े पर सवार हुई। रात के सन्नाटे में इसी बनारस से वो लड़की चली थी और 1 हफ्ता चल करके दिल्ली जामा मस्जिद पर पहुंची थी। जामा मस्जिद के पास पहुंच करके एक किनारे खड़ी हो गई। सुल्तान का तरीका यह था कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जब किला से निकलते थे तो नक्कारा बज जाता था कि शहंशाह हिंद नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। भिखारियों की लाइन लग जाती थी, मजलूमों की लाइन लग जाती थी, फरियादों की लाइन लग जाती थी। सुल्तान की यह आदत थी कि नमाज पढ़ करके जब निकलते थे तो भिखारियों और मजलूमों की फरियादों को सुनते हुए जाते थे और सबको देखते हुए जाते थे। किसी का इंसाफ वहीं कर देते थे, किसी को दीवाने आम में बुलाया जाता था, किसी का इंसाफ देखभाल करके किया जाता था। इस तरह से सुल्तान ने हफ्ते में जुमा का दिन बाद नमाज जुमा मुतय्यन कर लिया था। फरियादियों की लाइन में एक मुगल शहजादा भी मजलूम बन करके खड़ा हुआ है। सुल्तान मस्जिद में दाखिल हुए। नमाज अदा करने के बाद नक्कारा बजा कि सुल्तान अब बाहर निकल रहे हैं। आलमगीर जब बाहर निकलने लगे, फरियादियों की फरियाद को सुन रहे हैं, इंसाफ देते चले जा रहे हैं। पीछे दस्ता लगा हुआ है। एक जवान के करीब सुल्तान आए। सुल्तान ने अपना इमामा उतार दिया और उतार करके दे दिया, बेटी इसे तुम अपने चेहरे पर ओढ़ लो। अल्लाहु अकबर इतना कहना था कि अगल बगल के लोग देखने लगे कि हम तो समझ रहे थे एक मजलूम शहजादा हमारे बगल में खड़ा हुआ है, मगर सुल्तान इसको कह रहे हैं बेटी इस चादर को ओढ़ लो और ले आओ। दीवाने आम से हट करके इस बच्ची को लाया जाए। चुनांचे उस बच्ची को ले जाया गया। सुल्तान फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए जब दीवाने आम से हट करके हरम में गए और जाकर के बैठते हैं, उस बच्ची को सामने बुलाया। बच्ची की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सुल्तान ने कहा बेटी अपने आंसू को पोंछ लो, बताओ तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है, तुमने ये भेष कैसे बदल लिया है। उसने लरसती हुई जबान में कहा महाराज मैं आबरू की भीख मांगने के लिए आई हूं। सुल्तान ने कहा बेटी जुमला बदल दो, आबरू की भीख नहीं मांगी जाती है, आबरू की हिफाजत की जाती है। बेटी तुम्हारे ऊपर मुसीबत कैसे आई है? तो उसने रो रो करके पूरी दास्तान को बयान कर दिया कि आपने जो कोतवाल बनारस में भेजा है इब्राहिम नाम करके न जाने कितनी कन्याओं की आबरू लूट लिया है और हमारी आबरू पर हमला करना चाहता है। 1 महीना की मोहलत लेकर के मेरे बाप ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। ए महाराजा मेरी इज्जत बचाई जाए। सुल्तान की आंखें भीग जाती हैं। सुल्तान ने कहा इस बच्ची की खिदमत की जाए और इस बच्ची को बहिफाजत कई घोड़ों के साथ इसको हिफाजत के साथ बनारस पहुंचाया जाए। चौकियों पर ताकीद कर दी गई और सुल्तान ने कहा बेटी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। तुम्हारे बाप ने वादा क्या किया है? हमारे बाप ने वादा यह किया है कि 1 महीना के बाद हमारी बेटी दुल्हन बनकर के कोतवाल के बंगले में जरूर जाएगी। बेटी तुम दुल्हन बन जाना। कोतवाल की पालकी
पालकी में बैठ जाना, कोतवाल के बंगले पर जरूर जाना, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की जाएगी। बेटी सुनती रही शकुंतला। बहिफाजत वो चल करके जब आकर के बनारस पहुंची, रात के सन्नाटे में अपने माँ बाप को रो रो करके पूरी दास्तान को बताया। माँ बाप ने कहा, बेटी ये तो पहले मैंने कहा था कि तुझे दुल्हन बना करके उसके बंगले पर भेजा जाए, तो सुल्तान ने भी तो यही कहा है, तेरी हिफाजत सुल्तान कैसे करेंगे? लड़की बड़ी चालाक थी, उसने कहा, मेरे बाप मैंने गिन लिया है, 14 मरतबा मुझको सुल्तान ने बेटी कहा है, और जो सुल्तान 14 मरतबा बेटी कहे, मुझे यकीन है कि मेरी आबरू की हिफाजत करेगा, और किस अंदाज से करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर सुल्तान ने जो कह दिया है, मुझे दुल्हन बनाइए, मुझे पालकी में कोतवाल की पालकी जब आ जाए तो जरूर मुझे बैठाइए, सुल्तान के खिलाफ ना कीजिए। माँ बाप राजी हो गए। वो तारीख आ जाती है, बंगले पर जाने के लिए कोतवाल के शकुंतला को दुल्हन बना दिया जाता है, पालकी लगा दी जाती है। शकुंतला भीगी पलकों की छांव में जाकर के पालकी में बैठ जाती है। उसके कारिंदे उठा करके कोतवाल के बंगले पर पहुंचा देते हैं। कोतवाल बहुत खुश है, आज बड़े इनाम इकराम बांट रहा है। पूरे बनारस की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज उसके बंगले पर आई हुई है। सुल्तान का इंसाफ जरा मुलाहजा करिए। तारीख का जनाजा निकालने वालों, तुम्हें लम्हे फिक्रिया देता हूं कि कब तक भारत की तारीख तुम छुपाते रहोगे, कब तक भारत पर इंसाफ का जनाजा भारत का निकालते रहोगे। अगर खैरत का 40वां हिस्सा भी बतौर खैरात है तो इस तारीख को मंजर आम पर लाओ। मुसलमान जालिम नहीं होता है, मोमिन इंसाफ दिलाता है और इंसाफ करता है। अल्लाह अकबर। आज कोतवाल का आलम यह है कि कोतवाल मुट्ठी भर भर करके पैसे लुटा रहा है। तब तक एक फकीर सामने गया, कोतवाल हमें भी कुछ दे दीजिए। कोतवाल ने एक मुट्ठी पैसा लिया और उसके दामन में डाल दिया। फकीर ने दामन को छोड़ दिया, पैसा नीचे गिर गया। उसने डांटा, कहा पैसा नीचे तुमने गिरा दिया। कहा कोतवाल साहब और दे दीजिए। एक मुट्ठी पैसा और डालना चाहा, फकीर ने दामन छोड़ दिया, नीचे पैसा गिर गया। जब तीसरी बार यह हरकत हुई तब तक फकीर ने एक थप्पड़ खींचकर कोतवाल के चेहरे पर मारा और अपने एबा के बटन को तोड़ दिया। अब सामने कोतवाल देख रहा है तो सुल्तान आलमगीर खड़े आए। तब तक 200 गुदड़ी में छुपे हुए लाल निकल आए। 200 सिपाहियों को अपने लिबास में रखा था, वो सबके सब आ गए। सबके हाथ में तलवारें आ जाती हैं। कोतवाल को गिरफ्तार किया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तब तक इब्राहिम कोतवाल सुल्तान के कदम पर गिरना चाहता है, कदम को खींच लिया सुल्तान ने। इस जालिम को गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार किया जाता है। इसी बनारस के चौराहे पर ला करके इब्राहिम कोतवाल को सजा दी जाती है। और कैसी सजा दी गई थी आप लोगों को तारीख का हवाला मालूम होना चाहिए। हाथी मंगवाए जाते हैं और दोनों हाथियों के दोनों पांव उसके बांधे जाते हैं। हाथी को दौड़ाया जाता है, उसकी टांगे फट जाती हैं, गला काट दिया जाता है। सुल्तान ने ऐलान कर दिया ऐसे जालिम की सजा इस तरह से दी जा रही है। आज भी इब्राहिम कोतवाल की कब्र बनारस की सरजमीन पर पाई जा रही है। आप जाकर के देख सकते हो, यह तारीख है। औरंगजेब आलमगीर ने जो सजा दिलवाई थी, सजा दिलवाने के बाद आलमगीर शकुंतला के घर गए। इरशाद फरमाया बेटी शकुंतला पानी लाओ। वो पानी लाती है। आलमगीर ने उजू किया, उजू करने के बाद फिर कहा बेटी पानी लाओ। शकुंतला ने पानी दिया, आलमगीर ने पिया और पीने के बाद कहा बनारस वालों गवाह हो जाओ, जब से ये लड़की गई थी इज्जत के ताल्लुक से मैंने तय कर लिया था कि जब तक इसको इंसाफ नहीं दे दूंगा तब तक हलक के नीचे पानी नहीं ले जाऊंगा। आज आलमगीर पानी पी रहा है। आलमगीर के पानी पीने के बाद शकुंतला का बाप हाथ जोड़ने लगा। आलमगीर ने फरमाया हाथ मत जोड़ो, कहो कहना क्या चाहते हो। महाराज कहना यह चाहता हूं कि जिस पवित्र धरती पर आपने ईश्वर की इबादत की है उस पवित्र धरती पर हमारे पैसे से मस्जिद बनाई जाए। आलमगीर ने कहा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी मगर जमीन तुम्हारी होगी, हुकूमत से पैसा दिया जाएगा। तुम्हें पैसा दिया जाता है और मस्जिद तामीर की जाती है। आज भी धरेरा की मस्जिद मौजूद है। यह आपके बनारस की तारीख रही है। जब शकुंतला को इंसाफ दिया गया तो मस्जिद वजूद में आ रही है, इबादत गाहें महफूज हो रही है। यह कौन सा तरीका है कि तुमने हमारी मस्जिद को शहीद किया, हमारे मस्जिद को तोड़ा है, हमारी मस्जिद की बुनियाद को उखाड़ा है। इंसाफ पर तो मस्जिद तामीर हो रही थी। शकुंतला की तारीख भारत की सरजमीन पर आज भी तुम्हें पुकार रही है कि मस्जिदों को तोड़ो नहीं बल्कि मस्जिदों
मस्जिदों को सजाओ, मस्जिदों की हिफाजत करो, तब ये मुल्क महफूज रहेगा, तब ये मुल्क सलामत रहेगा। अगर मस्जिदें शहीद की जाती रही और इस तरह जुल्म होता रहा तो हिंदुस्तान कैसे सलामत रहेगा? ये इंसाफ की रोशनी में तुम खुद फैसला कर लो। ये हमारा चौथा दौर है, आलमगीर का दौर देखो। मैं मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूँ, दौरे आलमगीरी को मुलाहजा करो। मगर आलमगीर सुन्नी मुसलमान थे, वहाबी नहीं थे आलमगीर, देवबंदी नहीं थे आलमगीर। आलमगीर इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद थे, आलमगीर गौसे आजम को मानने वाले थे। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आलमगीर के हाथ में जो तलवार रहती थी, आज भी दिल्ली के मुहाफिज खाना में, लाल किला में जब दाखिल हो दरवाजे से तो दाहिनी तरफ एक खूंटी पर तलवार लटक रही है, दूसरे नंबर की तलवार पर आज भी लिखा हुआ है या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। ये सरकार गौसे आजम का नाम आज भी उस तलवार पर लिखा हुआ है, वो आलमगीर की तलवार है। किसी पर लिखा हुआ है या सैयदना हमजा अल मदद, किसी पर लिखा हुआ है या सैयदना अली उल मुर्तजा अल मदद। ये सब सारे जुमले उन तलवारों की बेटों पर लिखे हुए हैं। कहां हो शिर्क का फतवा लगाने वाले? आलमगीर को क्या कहोगे नादानो? आलमगीर मुकल्लिद हैं, औरंगजेब आलमगीर मुकल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, हजरत महमूद गजनवी मुकल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुकल्लिद हैं, मखदूम कछौछा मुकल्लिद हैं, हजरत मखदूम माहिमी मुकल्लिद हैं, हजरत साबिर कलियरी मुकल्लिद हैं। बुजुर्गाने दीन जितने हैं ये सब के सब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, ये सब के सब मुकल्लिद हैं। इसमें कोई गैर मुकल्लिद नहीं है, इसमें कोई वहाबी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ए खुश अकीदा मुसलमानों, वो कौन सी चाशनी तुम्हें मिल जाती है कि तुम अपना अकीदा बदल देते हो, अपना मजहब बदल दिया करते हो? वो कौन सी खूबी तुम्हारे अंदर तुम उनके अंदर देख लिया करते हो जो अपने आप को वहाबियत में शुमार करने लगते हो? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन्नी है। ये हमारा चौथा दौर है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही प्यारा बयान था, और इस बयान में जो ये वाक़या गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी जी ने बताया कि तारीख में बताई गई है कि मुसलमान जालिम नहीं हुआ करते, मोमिन तो इंसाफ दिलाया और किया करते हैं। बेशक ये बिल्कुल सही बात है। तो नाज़रीन, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है इस बयान के ऊपर, इस वाक़ये के ऊपर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते